सातवां अध्याय। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब इस प्रकार दैत्य बालकों ने प्रहलाद से पूछा तब वह मेरे उपदेश का स्मरण कर मुस्कुराते हुए उनसे बोले, मित्रों, मेरे पिता हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने मंदराचल पर चले गए थे तब वहाँ कठोर तपस्या से उनके शरीर पर बांबी जम गई थी और उनका सारा शरीर चींटियों ने खोखला कर डाला था। इंद्र आदि देवताओं ने यह देखकर बड़े उल्लास से दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। दैत्यगण मारे भय के अपने प्राण लेकर इधर उधर भाग गए। इंद्र ने राजप्रासाद पर भी आक्रमण कर मेरी माता कयाधु को पकड़ लिया और उसे अपने स्थान पर बलात् ले चले। वह भयभीत हो कुररी पक्षी की भांति विलाप करती इंद्र के साथ जा रही थी। देवयोग से मार्ग में देव ऋषि नारद से उनकी भेंट हो गई। नारद जी ने कहा, देवराज, तुम यह क्या कर रहे हो? इस निरपराध प्राय पत्नी को कहाँ ले जा रहे हो? इसे तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, भगवान, इसके उदर में बड़ा प्रभावशाली गर्भ है, प्रसव होने पर उसे मार कर मैं छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, देवराज, यह तुम क्या सोच रहे हो? इसके गर्भ में तो भगवान का अनन्य भगत है जो बड़ा ही बलवान होगा, तुम उसे कदापि मार नहीं सकोगे। यह सुनकर इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और भक्ति से उनकी परिक्रमा कर स्वर्ग में चले गए। अनंतर नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम में ले आए और सांत्वना देते हुए उन्होंने उससे कहा, पुत्री, जब तक तेरे पति तपस्या से नहीं लौटते तब तक तुम यहीं आनंद से निवास करो। मेरी माता उनके आज्ञानुसार निर्भय होकर वहीं रहने लगी। वह भक्ति भाव से देवऋषि नारद जी की सेवा करती थी। उसकी इच्छा थी कि पतिदेव के आने पर ही मेरा जन्म हो। परम दयालु देवऋषि नारद जी की कृपा से ऐसा ही हुआ। नारद जी ने मेरे ही उद्देश्य से उस समय मेरी माता को ज्ञान और भक्ति का जो उपदेश दिया है वह काल की अधिकता तथा स्त्री स्वभाव के कारण उसे विस्मृत हो गया, किंतु मुझे ज्यों का त्यों उसका स्मरण है। यदि तुम लोगों को मेरे वचनों पर श्रद्धा हो तो वह ज्ञान तुम्हें भी प्राप्त हो सकता है। सुनो, जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिवर्तन, अपक्षय और विनाश, ये 6 विकार देह के माने गए हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध और निर्विकार है। इसलिए नश्वर देह और स्त्री पुत्र आदि में अहंता और ममता का त्याग करना चाहिए। जैसे सुवर्णकार सुवर्ण की खान के पत्थरों से में मिले सुवर्ण को पृथक कर लेता है, वैसे ही विवेकी पुरुष योग द्वारा इस शरीर से आत्मा को पृथक कर उसका बोध कर लेते हैं। यह शरीर 24 तत्वों का बना है। इसमें जीव और ईश्वर दोनों ही निवास करते हैं। जब गुरु कृपा से जीव को अंतर्दीक्षा मिल जाती है तब वह अंतःकरण में स्थित ईश्वर को खोजने लगता है और साधनों से धीरे धीरे नेति द्वारा जड़ वर्ग का त्याग कर चेतन आत्मा को प्राप्त कर लेता है। मणियों में सूत्र की तरह वह इस शरीर में समन्वित है। एक एक मणि सूत्र की तरह वह इस शरीर से पृथक भी है। आत्मा इस शरीर का अध्यक्ष है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये बुद्धि की 3 वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबका साक्षी परमात्मा है। जब तक जीव को इस परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक उसका संसार निवृत्त नहीं हो सकता। यह संसार प्रकृति से होता है एवं गुण और कर्मों के द्वारा जीव का बंधन करता है। यह ज्ञान मूलक होने से स्वप्न के समान मिथ्या है। अतएव तुमको इस अज्ञान के नाश का उपाय करना चाहिए। उसका सबसे उत्तम उपाय भगवान की भक्ति कही गई है, जो गुरु शुश्रूषा, कथा श्रवण और भगवान नाम कीर्तन आदि से प्राप्त होती है। निरंतर भगवत चरित्र के श्रवण से भगत के अंतःकरण का मल धुल जाता है, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है एवं भगत आवेश में आकर कभी गाता है, कभी नाचता है और कभी रोता है।
ऐसी अवस्था में उसका बंधनभूत अज्ञान नष्ट हो जाता है और वह शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। बंधुओं, विद्वान पुरुष भगवत प्राप्ति को ही मोक्ष सुख कहते हैं, जिससे बद्ध जीव का आवागमन मिट जाता है। इसलिए तुम लोग हृदय से उस अंतर्यामी भगवान का भजन करो। किसी को भी शरीर, मन और वाणी से कष्ट न पहुँचाओ। भाइयों, धन, स्त्री, पुत्र, पशु, पुत्रियाँ, भवन, भूमि, हाथी आदि खजाना तथा और भी नाना प्रकार की विभूतियाँ कहाँ तक कहें, संसार के सभी अभिलषित पदार्थ नश्वर हैं। ये भला क्षणभंगुर आयु वाले मनुष्यों को क्या सुख दे सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता, ऋषि या भोग होना आवश्यक नहीं है। वह तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब विडंबना मात्र है। सुर, असुर, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, जिसने भगवान के चरण कमल का सेवन किया वह परम कल्याण का भाजन बन गया। इस संसार में मनुष्य जीवन का यही परम पुरुषार्थ है कि वह गोविंद भगवान की अनन्य भाव से भक्ति और सब अवस्थाओं में उन्हीं का चिंतन करता रहे। भगवान गोविंद की भक्ति से क्या क्या अलभ्य लाभ होते हैं, उनका 3 श्लोकों से वर्णन किया जाता है, उसे ध्यान से सुनो। गोविंद भगवान की भक्ति करने वाले मनुष्यों पर देवता प्रसन्न होकर शांति प्रदान करते हैं। पितामह आदि उनके योगक्षेम की व्यवस्था करते हैं। ऋषि, मुनि और महात्मा स्वस्ति कहकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। भूत प्रेत पिशाच किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाते एवं ब्रह्मा आदि समस्त देवता उन पर प्रसन्न रहते हैं। चला लक्ष्मी उनके घर में अचल होकर निवास करती है। गंगा, गया, नैमिष, पुष्कर, काशी, प्रयाग आदि तीर्थ उनके शरीर में निवास करते हैं एवं संसार में उन्हें कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं रहता। अतः तुम्हें गोविंद भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सप्तम स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय भगत रक्षार्थ, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव तथा हिरण्यकशिपु का वध। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, दैत्य बालकों ने प्रहलाद का उपदेश निर्दोष समझकर बड़े प्रेम से स्वीकार किया और गुरु की शिक्षा को सदोष जानकर ग्रहण नहीं किया। गुरुपुत्र जब बाहर से लौटकर पाठशाला में आए तो उन्होंने शिष्यों की बुद्धियों में बड़ा परिवर्तन देखा। वे सब के सब नेत्र बंद कर भगवान के ध्यान में निमग्न थे। यह देखकर गुरुपुत्र घबरा उठे। उन्होंने तुरंत दैत्यराज के समीप जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। दैत्यराज यह सुनकर मारे क्रोध के आग बबूला हो उठा और उनका शरीर थर थर कांपने लगा। उसने स्वयं पुत्र को मार डालने का दृढ़ संकल्प किया। उसी समय प्रहलाद वहां आ पहुँचे। सामने हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े उसे देखकर हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे नीच मंदबुद्धि, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सारा कुल ही दूषित कर दिया। सीधे साधे बालकों की भी बुद्धि बिगाड़ दी। आज मैं अभी तुम्हें यमलोक भेजता हूँ। मेरे साधारण से कोप पर सारे लोकपाल तो थर्रा जाते हैं, पर न मालूम तू किसके बल पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मुझे तो एकमात्र भगवान विष्णु का बल है। वह केवल मेरे ही बल नहीं है, बड़े बड़े बलवानों के भी वही बल हैं। ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत सभी चराचर प्राणी उन्हीं के वशवर्ती हैं। काल रूप से वही अपनी विविध शक्तियों से सृष्टि पालन और संहार करते हैं। आप ये दूषित असुर भावनाएं त्याग कर सब पर समदृष्टि करें तो फिर आपका संसार में कहीं भी कोई शत्रु न रहेगा। काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय किए बिना दिग्विजय नहीं होती। जो जगत के अधीश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं एवं सर्वत्र विद्यमान हैं, उन्हीं का मुझे बल है। यह सुनकर दैत्यराज ने कहा, अरे नीच, तेरा काल अब सिर पर नाच रहा है। क्या कहूँ, मेरे सामने भी तू ऊट पटांग बातें करता है। अरे अभागे, मुझसे अन्य जो जगत का ईश्वर तूने बताया है वह कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, वह सर्वत्र है। दैत्यराज ने कहा, दिखा दे तू उसे इसी खंबे में, नहीं तो मैं अभी तेरा सिर तलवार से अलग किए देता हूँ और देखूंगा कि किस प्रकार
विष्णु तेरी रक्षा करता है। प्रहलाद जी खंबे में भगवान की उस मूर्ति का दर्शन कर प्रणाम करते हुए बोले, पिताजी मुझे तो इस खंबे में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। प्रहलाद जी के ऐसा कहते ही हिरण्यकशिपु हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और उसने बड़े वेग से उस खंबे पर एक घूसा मारा, किंतु घूसा मारते ही उस खंबे से ऐसा भयानक शब्द हुआ मानो ब्रह्मांड ही फट पड़ा हो। संपूर्ण असुर समुदाय इस ध्वनि पर भय से कंपित हो उठे और वहाँ प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो गया। हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले को खोजने लगा, किंतु उसे कुछ दिखाई न पड़ा। थोड़ी ही देर में भगवान अपने भगत प्रहलाद जी की वाणी तथा सर्वत्र अपनी व्यापकता सत्य करने के लिए उस खंबे में अद्भुत रूप धारण कर प्रकट हुए। उनका रूप न पूरा सिंह का था और न नर का। उनकी भ्रिकुटी चढ़ी थी, नेत्र क्रोध से लाल थे, जीव्या लपलपा रही थी, कान खड़े थे, मुख गुफा के समान फैला हुआ था, शरीर आकाश को छू रहा था एवं चारों ओर उनकी सैकड़ों भुजाएं फैली थी। उनमें बड़े बड़े नख आयुध से प्रतीत हो रहे थे। दैत्यराज ऐसी विकराल आकृति देखकर घबरा उठा और सोचने लगा, अरे न तो यह सिंह है और न नर ही, यह विलक्षण मिला जुला रूप क्या है? कहीं मायावी विष्णु ने मेरे वध के लिए तो यह ढंग नहीं रचा है। मेरा यह क्या कर सकता है? इस प्रकार साहस कर सिंह गर्जना करता हुआ वह गदा लेकर बड़े वेग से नरसिंह पर झपटा। भगवान ने भी जैसे ही लपक कर उसे पकड़ना चाहा, वह तुरंत हाथ से निकल भागा। देवताओं को यह अच्छा न लगा। पुनः वह हाथ में ढाल तलवार लेकर ज्यों ही सामने आया, भगवान ने गर्जना कर उसे दबोच लिया और अपनी जांघों पर गिराकर नखों से उसका उदर विदीर्ण कर डाला। अनंतर उसके पेट की आंतड़ियां निकालकर माला की तरह गले में पहन ली। इधर हजारों की संख्या में हिरण्यकशिपु के जो अनुचर शस्त्र लेकर प्रहारार्थ दौड़े थे, उन्हें भगवान ने अपनी भुजाओं से, लातों से तथा नख रूपी शस्त्रों से मार काट कर पृथ्वी पर सुला दिया। भगवान नरसिंह का कोप देखकर सभी थर्रा कर भाग गए। कोई लड़ने वाला वहां शेष नहीं रहा। उस समय भगवान के नेत्रों की दीप्ति से सूर्य की कांति फीकी पड़ रही थी। श्वास से समुद्र में ज्वार भाटा आ गया। उनके सिंहनाद से भयभीत हुए दिग्गज चिंघाड़ने लगे। उनकी विकराल आकृति देखकर किसी को उनके समीप जाने का साहस नहीं हुआ। अनंतर भगवान एक सिंहासन पर जाकर विराजमान हुए और देवता गण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। धुंधुमियों की ध्वनि से आकाश मंडल गूंज उठा और ब्रह्मा आदि देवताओं ने नरसिंह के क्रोध से घबराकर कुछ दूर खड़े हो सुंदर 17 पदों से पृथक पृथक उनकी स्तुति की। फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सप्तम स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय प्रहलाद द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, भगवान नरसिंह उस समय इतने क्रुद्ध थे कि उनके समीप जाने का किसी देवता को साहस नहीं हुआ। अनंतर सबने प्रार्थना कर लक्ष्मी जी को ही आगे भेजा, पर वे भी भगवान का अद्भुत विकराल रूप देखकर बीच से ही लौट पड़ी। उनके समीप न जा सकी, क्योंकि उन्होंने ऐसा रूप न तो कभी देखा था और न सुना ही था। यद्यपि यह रूप पूर्वकल्प में लक्ष्मी जी ने देखा भी था और सुना भी था, एवं वैकुंठ में तो सर्वदा ही उन्हें इस रूप का दर्शन होता है। फिर भी भगवान की लीला भक्ति ने अदृष्ट और अश्रुत जैसी प्रतीति करा दी, जिससे जीवों को एक अद्भुत रसास्वाद की प्रतीति हो। तब ब्रह्मा जी ने अपने समीप खड़े प्रहलाद जी से कहा, वत्स, तुम्हारे ही कारण भगवान तुम्हारे पिता पर ऐसे कुपित हुए हैं, इसलिए अब तुम ही उनके समीप जाकर उनका क्रोध शांत करो। प्रहलाद ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर तुरंत भगवान के निकट जाकर उनके चरणों पर गिर पड़ा।
चरणों पर पड़े अपने भक्त को देखकर भगवान का हृदय द्रवीभूत हो उठा और उनका क्रोध जाता रहा। उन्होंने तुरंत भक्त प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसके मस्तक पर अपना वरद हस्त रख कर कहा, बेटा, कहाँ तेरा यह कोमल शरीर और कहाँ सुकुमार अवस्था और कहाँ तेरे ऊपर इस क्रूर दैत्य द्वारा की गई तीव्र यातनाएं। अहो, ऐसा करुण दृश्य पहले मैंने कभी नहीं देखा। वत्स प्रहलाद, यदि मेरे आने में कुछ विलम्ब हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। यह कहकर भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया और उसको प्यार करने लगे। भगवान का ऐसा अनुपम प्यार देखकर प्रहलाद का हृदय आनंद से भर गया। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और सारा शरीर रोमांचित हो गया। मेरी तरफ तरह सभी जीवों पर भगवान की अमृतमय कृपा दृष्टि हो, इसलिए भगतवर प्रहलाद जी भावपूर्ण सुंदर 42 वसंतिल का छंदों से भगवान की स्तुति करते हैं। परम सात्विक ब्रह्मा आदि देवता मुनिगण तथा सिद्धेश्वर नाना स्त्रोत तथा नाना गुणों से जिनको प्रसन्न करने में समर्थ न हो सके, उन भगवान को असुर जाति में उत्पन्न मैं कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। धन रूप तप विद्या बल पौरुष आदि गुण परम पुरुष आपको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हो सकते। आप तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। इसके उदाहरण व्याध, ध्रुव, गजेंद्र, कुब्जा आदि बहुत से विद्वान हैं। व्याध का आचरण, ध्रुव की अवस्था, गजेंद्र की विद्या क्या थी? कुछ नहीं। विदुर की जाति, उग्रसेन का पुरुषार्थ, कुब्जा का रूप, सुदामा का धन क्या था? कुछ नहीं। फिर भी आप केवल उनकी परम भक्ति से प्रसन्न हुए। आपको भक्ति ही प्रिय है। श्री शंकराचार्य जी ने भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा, यदि सुंदर शरीर हो, सुशील पत्नी हो, मेरु तुल्य विपुल धन हो एवं वचन भी सलेस आदि अलंकारों से भूषित हो, किंतु भगवान के चरण कमलों में यदि चित्त संलग्न नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। हे नाथ, आप सर्व आनंद परिपूर्ण तथा निरपेक्ष हैं, किसी से कुछ चाहते नहीं। फिर भी भगत जन श्रद्धा भक्ति से जो भी पत्र पुष्प फल जल आपको समर्पण करते हैं उसे आप प्रेम से ग्रहण करते हैं और कई गुना अधिक कर प्रसाद रूप से पुण्य भक्तों को लौटा देते हैं। हे विभो, मृग तृष्णा के समान मिथ्या केवल कणों को सुख देने वाले कहाँ ये विषय भोग और कहाँ नाना रोगों का उत्पत्ति स्थान यह शरीर। खेद है, यह जानते हुए भी मनुष्य को वैराग्य नहीं होता और वह धधकती हुई काम अग्नि को घृत बिंदु तुल्य सुख लेशों से शांत करना चाहता है, किंतु हे नाथ, उससे उसका शांत होना असंभव है। हे वैकुंठनाथ, यह मन आपकी कथा में नहीं रमता, निरंतर पाप कर्म में निरत रहता है, काम वासना से जकड़ा हुआ है एवं शोक मोह भय तथा तृष्णाओं से व्याकुल है। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं? हे अच्युत, मैं अपनी दशा का क्या वर्णन करूं? तृप्त न होने वाली यह जीव्या स्वादिष्ट रसों की ओर मुझे खींचती है, जनेन्द्रिय मैथुन की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, उदर भोजन की ओर, कर्ण सुमधुर संगीत की ओर, नासिका सुगंध की ओर और नेत्र सुंदर रूप की ओर मुझे खींचते हैं। कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाती हैं। जैसे किसी एक पुरुष की बहुत सी पत्नियां रात्रि में उसे अपने अपने यहाँ ले जाने के लिए चारों ओर से घसीटती हैं। हे भगवान, आपके इस विकराल रूप से सब लोग भयभीत हो रहे हैं। जिसके लिए आपने यह रूप धारण किया है वह दैत्येंद्र तो मारा जा चुका है, अतः अब आप क्रोध को शांत करें। मनुष्यों की भय निवृत्ति के लिए आपके इस रूप का स्मरण ही पर्याप्त होगा। हे भगवान, नमस्कार
स्तुति रूपी कर्म, पूजन, सेवा, स्मरण तथा कथा श्रवण, इस सडंग सेवा के बिना मनुष्य भक्ति योग प्राप्त नहीं कर सकता। अतः आप कृपा कर उसे अपना दास्य भाव प्रदान करें। यही मेरी आपसे अंतिम प्रार्थना है। मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार भगवान अपने भगत की स्तुति से बड़े प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। वे बोले, प्रियवश, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। मुझे प्रसन्न कर लेने पर फिर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। भगवान ने प्रहलाद को नाना प्रकार की वस्तुओं का प्रलोभन दिया, किंतु निष्काम भगत होने के कारण वह भगवान का मुख ही देखता रहा। उन्होंने किसी वस्तु की इच्छा प्रकट नहीं की। सप्तम स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत। 9वां अध्याय प्रहलाद का राज्याभिषेक, भगवान नरसिंह का अंतर्ध्यान और त्रिपुर दहन। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद ने वरदानों की भक्ति में बाधक समझकर भगवान से हंसते हुए कहा, हे भगवान, आप वरों के प्रलोभन में मुझे न डालें। मैं सांसारिक भोगों से डरकर उनका त्याग करने की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपका निष्काम भगत हूँ। आप मेरे अनन्य स्वामी हैं। स्वामी से किसी वस्तु की आशा रखकर जो स्वामी की सेवा करता है वह भृत्य नहीं, वणिक व्यापारी है। एवं जो स्वामी भृत्य से सेवा की इच्छा रखकर उसे कुछ देता है वह वस्तुतः स्वामी भी नहीं है। इसलिए यहाँ परस्पर लेन देन का व्यवहार उचित नहीं। फिर भी यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरे हृदय में सांसारिक भोग वासनाओं के अंकुर कभी न जमे। दूसरा वर मुझे यह दें कि मेरे पिता ने जो आपकी निंदा की, बहुत से दुर्वचन कहे हैं तथा मेरे ऊपर भी जो नाना प्रकार के अत्याचार किए गए हैं, इन सब पापों से वे मुक्त हो जाएं। भगवान ने कहा, वत्स प्रहलाद, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। मेरे भगत ऐहिक पारलौकिक कोई पदार्थ नहीं चाहते, क्योंकि वे निष्काम हैं। फिर भी तुम मेरी इच्छा से मनवंतर पर्यंत अपने पिता के राज्य का उपभोग करो। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। राज्य करते हुए मेरी मंगलमयी कथा का श्रवण करना, हृदय में मेरा ध्यान करना एवं समस्त कर्म मेरे निमित्त करते हुए प्रारब्ध कर्म का क्षय करना। इस प्रकार भोग से पुण्य का और धर्म आचरण से पाप का बंधन त्याग कर यथा समय दिव्य शरीर प्राप्त कर सर्वदा के लिए तुम मेरे समीप आ जाओगे। इससे संसार में मनुष्य ही क्या, देवता भी तुम्हारी निर्मल कीर्ति का गान करेंगे। हे वत्स, तुम अपने पिता की चिंता न करो। वे तो अपनी 3 पीढ़ियों ब्रह्मा, मरीचि और कश्यप के साथ पवित्र हो गए हैं। यदि उनकी 21 पीढ़ियाँ भी होती तो वे भी सब मुक्त हो जाती, क्योंकि उनके गृह में कुल को पवित्र करने वाला तुम्हारा जन्म हुआ है। जहाँ जहाँ मेरे समदर्शी भगत निवास करते हैं वे निकृष्ट हो कीकट आदि देश भी यदि हों तो पवित्र हो जाते हैं। यद्यपि तुम्हारे पिता सर्वांश में पवित्र हैं, फिर भी लोक संग्रहार्थ तुम अपने पिता की प्रेत क्रिया संपन्न करो। नारद जी ने कहा, हे राजन, प्रहलाद ने भगवान की आज्ञा से अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। बाद में ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान नरसिंह को प्रसन्न जानकर पृथक पृथक उनकी स्तुति की। अनंतर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण, स्वभावतः क्रूर दैत्यों को ऐसे वर देना सर्पों को दूध पिलाने के समान है। इससे स्वयं संकट में फंस जाना पड़ता है। इस प्रकार भगवान सबको आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुमने जो यह पूछा था कि दानवों का लय भगवान में कैसे हुआ, उसका कारण मैंने बताया। इस प्रकार भगवान के पार्षद जय और विजय 3 जन्मों में शाप से मुक्त हो पुनः भगवत धाम वैकुंठ चले गए।
जो मनुष्य सावधान होकर आदि पुरुष भगवान नरसिंह की यह अद्भुत लीला, हिरण्यकशिपु का वध तथा भगत शिरोमणि प्रहलाद का प्रभावशाली परम पावन चरित्र सुनता है या सुनाता है, वह भगवान के निर्भय लोक को प्राप्त करता है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, एक बार मैं दानव ने भगवान रुद्र की निर्मल कीर्ति नष्ट करने का प्रयत्न किया था, किंतु भगवान विष्णु ने उनके यश की रक्षा कर उसका विस्तार किया। युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा, भगवान कृपया कर यह प्रसंग भी हमें सुनाएं। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय युद्ध में देवताओं ने असुरों को जीत लिया। पराजित सब असुर मैं दानव के समीप गए। उसने उन्हें सोने, चांदी और लोहे के 3 पुर विमान बनाकर दिए जो युद्ध की सामग्री से परिपूर्ण थे। आकाश में उनका संचार कोई देख नहीं पाता था। असुरों के सेनापति उन्हीं में बैठकर तीनों लोकों का नाश करने लगे। इससे व्याकुल एवं भयभीत होकर देवतागण भगवान रुद्र के समीप गए और सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। रुद्र ने एक भयंकर बाण उन पुरों पर छोड़ा, जिससे असंख्य बाण पैदा हो गए और उनसे सब असुर मर मर कर पृथ्वी पर गिर पड़े। मैं दानव ने उन सब मृत असुरों को त्रिपुर के भीतर अपने बनाए अमृत के कुंड में डालकर जीवित कर लिया। इतना ही नहीं, इस नर जीवन में उन असुरों में विपुल बल का संचार हो गया और वे विमानों में चढ़कर पुनः युद्ध करने आ डटे। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय सोचा। ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाकर स्वयं गो बन गए। अवसर पाकर वह त्रिपुर के भीतर भी जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अमृत कुंड का सारा रस पी लिया। माया से मोहित असुर खड़े खड़े देखते ही रह गए, कोई निषेध न कर सका। मैं दानव इस घटना पर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया और उसने भयंकर युद्ध छेड़ दिया। तब भगवान रुद्र ने एक ऐसा दिव्य बाण छोड़ा जिससे त्रिपुर में आग लग गई और सब असुर जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, चारों ओर आनंद छा गया और सब देवता भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। हे राजन, भगवान विष्णु के ऐसे मंगलमय चरित्र असंख्य हैं। बताइए अब आप आगे क्या सुनना चाहते हैं। सप्तम स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त। प्रहलाद चरित्र समाप्त।